सड़क परिवहन या सड़क परिवहन सड़कों का उपयोग करने वाला एक प्रकार का परिवहन है। सड़कों पर परिवहन को मोटे तौर पर माल के परिवहन और लोगों के परिवहन में बांटा जा सकता है। कई देशों में लाइसेंसिंग आवश्यकताएं और सुरक्षा नियम दोनों उद्योगों को अलग करना सुनिश्चित करते हैं। सड़कों पर आवाजाही बाइक, ऑटोमोबाइल, बस, ट्रक या घोड़े या बैल जैसे जानवरों द्वारा हो सकती है। सड़कों के मानक नेटवर्क को रोमनों, फॉसियों, अज़टेक और अन्य शुरुआती साम्राज्यों द्वारा अपनाया गया था और इसे साम्राज्यों की एक विशेषता के रूप में माना जा सकता है। कार्गो को ट्रकिंग कंपनियों द्वारा ले जाया जा सकता है, जबकि यात्रियों को बड़े पैमाने पर परिवहन के माध्यम से ले जाया जा सकता है। आधुनिक सड़कों की सामान्य रूप से परिभाषित विशेषताओं में परिभाषित लेन और साइनेज शामिल हैं। सड़क के विभिन्न वर्ग मौजूद हैं। 2 लेन वाली स्थानीय सड़कों से ग्रेड चौराहों के साथ नियंत्रित पहुंच वाले राजमार्गों तक सभी क्रॉस ट्रैफिक ग्रेड पृथक हैं। माल के सड़क परिवहन की प्रकृति, स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास की डिग्री के अलावा सड़क द्वारा माल की ढुलाई की दूरी, एक व्यक्तिगत शिपमेंट का वजन और मात्रा और परिवहन किए गए माल के प्रकार पर निर्भर करती है। कम दूरी और हल्के छोटे शिपमेंट के लिए वैन या पिकअप ट्रक का उपयोग किया जा सकता है। बड़े शिपमेंट के लिए भले ही एक पूर्ण ट्रक लोड से कम हो, एक ट्रक अधिक उपयुक्त है। नीचे ट्रकिंग और हॉलिंग भी देखें। कुछ देशों में माल सड़क मार्ग से घोड़ा गाड़ी, गधी गाड़ी या अन्य गैर मोटर चालित मोड में ले जाया जाता है। डिलीवरी सेवाओं को कभी कभी कार्गो परिवहन से अलग श्रेणी माना जाता है। कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों द्वारा सड़कों पर फास्ट फूड पहुंचाया जाता है। छोटे पैकेजों और दस्तावेजों की आंतरिक शहर डिलीवरी के लिए बाइक कुरियर काफ़ी आम हैं। लोगों को सड़कों पर ले जाया जाता है। सड़क मार्ग से व्यक्तिगत परिवहन के विशेष साधन जैसे साइकिल रिक्शा भी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों के लिए सड़क परिवहन के विशेषज्ञ साधन भी हैं, जैसे एम्बुलेंस। सड़क परिवहन के पहले तरीके घोड़ों, बैलों या यहाँ तक कि इंसानों द्वारा गंदगी वाली पटरियों पर सामान ले जाना था, जो अक्सर गेम ट्रेल का अनुसरण करते थे। फॉसियों ने बाद में अपने साम्राज्य में रॉयल सड़कों का एक नेटवर्क बनाया। रोमन साम्राज्य के आगमन के साथ सेनाओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तेजी से यात्रा करने में सक्षम होने की आवश्यकता थी, और जो सड़कें मौजूद थीं, वे अक्सर कीचड़ भरी थीं, जिससे बड़ी संख्या में सैनिकों की आवाजाही में बहुत देरी हुई। इस मुद्दे को हल करने के लिए रोमनों ने पक्की और स्थायी सड़कों का निर्माण किया। रोमन सड़कों ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्निहित परत के रूप में कुचले हुए पत्थरों की गहरी सड़कों का उपयोग किया कि वे सूखी रहें, क्योंकि पानी मिट्टी में कीचड़ बनने के बजाय कुचल पत्थर से बाहर निकलेगा। इस्लामी खलीफा ने बाद में बगदाद में तारकोल की पक्की सड़कों का निर्माण किया। जैसे जैसे राज्य विकसित हुए और समृद्ध होते गए, विशेष रूप से पुनर्जागरण के साथ नई सड़कों और पुलों का निर्माण शुरू हुआ, जो अक्सर रोमन डिजाइनों पर आधारित होते थे। हालांकि रोमन तरीकों को फिर से खोजने का प्रयास किया गया था। 18वीं शताब्दी से पहले सड़क निर्माण में बहुत कम उपयोगी नवीनता थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश संसद ने ऐसे अधिनियमों की एक श्रृंखला को पारित करना शुरू किया जिससे स्थानीय न्यायाधीशों को पेशेवर रखरखाव के बदले में सड़कों पर टोल गेट बनाने की शक्तियां मिलीं। 2-3 वेड्स मिल में स्थापित टोल गेट इंग्लैंड में पहला प्रभावी टोल गेट बन गया। फुटहिल और स्टोनी स्टैफोर्ड के बीच लंदन चेस्टर सड़क के एक खंड के लिए पहली योजना, जिसमें ट्रस्टी थे जो न्यायाधीश नहीं थे, 1707 में टर्नपाइक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। मूल सिद्धांत ये था कि ट्रस्टी कई पारिशयों से संसाधनों का प्रबंधन करेंगे, जिनके माध्यम से राजमार्ग पारित हो गया था। इसे पारिशों के बाहर के उपयोगकर्ताओं से टोल के साथ बढ़ाया गया था और पूरे मुख्य राजमार्ग के रखरखाव के लिए लागू किया गया था। ये राजमार्गों की बढ़ती संख्या के टर्नपाइकिंग का पैटर्न बन गया, जो उन लोगों द्वारा माना गया था जो एक काउंटी के अपने हिस्से के माध्यम से वाणिज्य के प्रवाह में सुधार करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी के पश्चिम अफ्रीका में पूरे अशांति साम्राज्य में सड़क परिवहन को अच्छी तरह से रखी गई सड़कों के एक नेटवर्क के माध्यम से बनाए रखा गया था,
जो अशांति की राजधानी को उसके अधिकार क्षेत्र और प्रभाव के क्षेत्रों से जोड़ती थी। 4-5 दाहोमी साम्राज्य द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के बाद टोल सड़कों की स्थापना दाहोमी के लोगों और उनके व्यवसाय द्वारा किए गए सामानों के आधार पर वार्षिक कर एकत्र करने के कार्य के साथ की गई थी। 6 रॉयल रोड का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में राजा केपिंगला द्वारा किया गया था, जो अबोमी से काना के माध्यम से ओयदाह तक फैला हुआ था। 7 शुरुआती टर्नपाइक सड़कों की गुणवत्ता अलग अलग थी। 8 हालांकि टर्नपाइकिंग के परिणामस्वरूप प्रत्येक राजमार्ग में कुछ सुधार हुआ, भूगर्भीय विशेषताओं, जल निकासी और मौसम के प्रभावों से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकियां सभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थीं। 1760 के दशक में यॉर्कशायर में जॉन मेटकाफ जैसे व्यक्तिगत सर्वेक्षकों के प्रयासों से शुरू में सड़क निर्माण में धीरे धीरे सुधार हुआ। 9 ब्रिटिश टर्नपाइक बिल्डरों ने सब्जियों की सामग्री और मिट्टी को बाहर करते हुए सरफेसिंग के लिए साफ पत्थरों के चयन के महत्व को महसूस करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक टिकाऊ सड़कें बन गईं। 10-11